प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत कार्यपत्रक संख्या 13 करेंगे। कक्षा 7 स्वावलंबनम आत्मनिर्भर। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहाँ श्री कृष्णमूर्ति ने तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् आतिथ्य सत्कार किया यानी स्वागत किया। उसके बाद एतद् दृष्ट्वा यह देख करके श्रीकंठ अकथयत् श्रीकंठ ने कहा, मित्र दोस्त, अहम मैं भवतां सत्कारेण आपके स्वागत से संतुष्ट अस्मि संतुष्ट हूँ। केवल इदमेव मम यही मेरे दुख है, यही मुझे दुख है यत् कि तब गृहे तुम्हारे घर में एकोऽपि एक भी भृत्य नास्ति नौकर नहीं है। मम मेरे सत्काराय स्वागत के लिए भवताम आपको बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। उसके बाद कहते हैं मम गृहे मेरे घर में तो बहवा कर्म कराः सन्ति बहुत काम करने वाले हैं। तब कृष्णमूर्ति अवदत बोला, मित्र दोस्त, ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च और वे हैं 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे 2 आँखें 2 श्रोत्रे 2 कान इति इस प्रकार। एते ये प्रतिक्षणम प्रत्येक पल मम सहायका मेरे सहायक हैं। उसके बाद किंतु परंतु तब भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र और सभी जगह उपस्थिता भवितुम उपस्थित नहीं शक्नुवन्ति हो सकते हैं, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। उसके बाद तुम तो स्वीकार्याय अपने काम के लिए भृत्य अधीन नौकरों के अधीन हो। यदा यदा जब जब ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसी कष्ट का अनुभव करते हो। उसके बाद स्वावलंबन में तो सर्वदा हमेशा सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ बोला, मित्र दोस्त, तब वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि मेरे मन में महती महान प्रसन्नता हुई है। अधुना अब अहमपि मैं भी स्वकार्यानि अपने कामों को स्वयं अपने आप ही कर्तुम् इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा 12:30 12:30 बज गए हैं इदम अब। उसके बाद कहते हैं सांप्रतम अब गृहं चलामि घर चलता हूँ। अब ये जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में देने हैं। पहला है कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कृष्ण मूर्ते गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति। उसके बाद दूसरा प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। श्री कृष्ण का आतिथ्य सत्कार कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख है, स्वावलंबन नेतु सर्वदा सुखम, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है।
उसके बाद श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं कदा आगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया? तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं नववादने अगच्छत्। कृष्णमूर्ति कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे? अष्टौ कर्मकराः। ये किसके थे? कृष्णमूर्ति के। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। धन्यवाद।